पढ़ क्यों रहे हैं यार? ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है या ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है? मतलब ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग होते हुए ऐसा किसी ने देखा नहीं है ना बेटा। सो इट्स जस्ट ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री, है ना। सो यू कैन से इट इज, डेफिनेशन तुम लोगों ने सब पढ़ा है ना। इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals having nearly same energy it is intermixing of atomic orbitals having nearly same energy to form, ये सब डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ let's say identical orbitals known as hybrid orbitals. Same number of identical orbitals known as hybrid orbital. और ये जो इंटरमिक्सिंग फिनोमिना है, फिनोमिना is known as hybridization. Phenomena of intermixing is known as hybridization. तो ये सब पढ़ा है ना डेफिनेशन ऑब्वियसली? Yes or no? Yes sir. Yes. So you can say it is hypothetical concept to explain properties and geometry, to explain properties and geometry of molecule. हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा? किसी भी एटम का हाइब्रिड स्टेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर एक शॉर्टकट मालूम है सर मेरे को, मतलब हम बोलो एकदम शॉर्टकट ही बोलो। सर आप कंपाउंड बताते हैं आपको। अच्छा चलो, मैं कंपाउंड बताया मैंने तुम लोगों को, XeOF2। हाँ सर एक मिनट। तो सेंट्रल एटम जिनोन का हाइब्रिड स्टेट बताओ। सर तो जो ग्रुप नंबर जेनॉन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का है वो हम ऐड करेंगे। फ्लोरीन का 2 बार करेंगे क्योंकि 2 एटम्स है, फिर उसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो अगर परफेक्ट डिवीजन हुआ तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन आएगा। कोई रिमाइंडर है? sp3 है। sp3d। अच्छा sp3d है। अब चलो अमन तुम बताओ। कम होता है तो ऊपर होता तो 8 से डिवाइड। हाँ सर वही शॉर्टकट है लोग सर। उसमें सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं सर। कोई भी कंपाउंड नहीं हो जाता है। अच्छा क्या, फिर से बोलो। और नंबर इलेक्ट्रॉन नहीं होते सर नहीं सर, हम लोग को बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने और उन सबको ऐड करना है। और अगर 8 कम का रहता है, हाँ, अगर 8 से ज्यादा है तो फिर डिवाइड कर देते हैं, और अगर 8 से ज्यादा है तो 8 से ही डिवाइड कर देते हैं सर। ठीक है चलो, मैं वैसे नहीं करता हूँ, है ना। मैं जैसे करता हूँ मैं बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका तुम लोग को आता है ऑलरेडी। मैं मतलब ये कुछ ऐसे करता हूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल generally form let's say sigma bonds and or it can accommodate lone pair of electron। तो मैं उल्टा करता हूं, मैं उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेता हूं और मैं उसके नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूं, बस, है ना।
अच्छा, उससे मैं अपने मेथड से करने से मुझे फायदा इसलिए समझ में आता है कि जैसे मैं ये करता हूँ मुझे स्ट्रक्चर भी पता हो जाता है फिर ऑटोमेटिकली उसका, है ना? यस सर। सो तो जिससे बॉन्ड भी पेयर लोन और पे लोन पेयर से कर लो ना सर आप यहाँ पे। हाँ, मतलब सर पाई लोन बॉन्ड ऑब्वियसली पाई बॉन्ड यूजुअली नहीं बना रहा है तो मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करता हूँ, है ना? सर चलो लोन मैं पे पहले, इससे मालूम पड़ता है। हाँ मैं पहले तुम लोगों को कुछ कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स करा के दिखाता हूँ, फिर कहाँ कहाँ इस तरह की चीजें नॉर्मली नहीं यूज होने वाला वो सब भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है? मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा कम ज्यादा सब बच्चों को पता है हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना? या सुनो, यस Yes, sir. ठीक है, चलो अब सपोज मेरे पास इस टाइप के आयंस हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मेरे पास आयंस हैं लेट्स से BH4 माइनस, मेरे पास आयन है CH3 प्लस, मेरे पास आयन है CH3 माइनस, मेरे पास आयन है H3O प्लस, दिस आयन में बी लेट्स से NH4 प्लस, this may be let's say ICl4 plus, this may be let's say ICl4 minus, it may be ICl2 plus, this may be let's say ICl2 minus, this may be I3 plus, this may be let's say suppose I3 minus, this may be let's say suppose NH2 minus and so on। सपोज अगर मुझे इस टाइप के कैटायंस या एनायंस के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, सपोज सेंट्रल एटम के लिए, देखिए जो सराउंडिंग एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है या हेलोजन है ना? इन सारे Yes, के sir. सारे आयंस में जो सराउंडिंग एलिमेंट है वो हाइड्रोजन या हेलोजन है कि नहीं है? हाँ सर। Yes, sir. तो वो Yes, सब sir. वो सब मोनोवैलेंट है ना? अगर मैं सराउंडिंग एलिमेंट की बातें करूं, सो आई कैन से in all these ions जो सराउंडिंग एटम्स हैं, सराउंडिंग एटम्स आर मोनोवैलेंट। बेटा अगर वो मोनोवैलेंट है तो पक्का पक्का उन्होंने बॉन्ड बनाया है कि नहीं बनाया है? इस स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड अगर नहीं बनाया होता तो वो मैं अटैच ही नहीं करता ना उसको, तो बॉन्ड तो बना लिया है, मीन्स उनका वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया है। तो ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो सराउंडिंग एटम पे होना चाहिए कि सेंट्रल एटम पे होना चाहिए? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे। एंड दस जो भी चार्ज है, दस चार्ज शुड बी appeared, thus charge should be appeared on central atom। अब जैसे कोई भी स्ट्रक्चर मुझे बताओ, मैं उसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर सब बना सकता हूं। मैं 5 स्ट्रक्चर्स का बना सकता हूं तुम लोगों के लिए। कोई एक बोलो पहले, कोई भी एक जो तुम लोग का मन करता है इसमें से। NH4 plus। NH4 प्लस कर लेते हैं, चलो। इन द केस ऑफ लेट्स से NH4 प्लस, एक 5 मैं करूंगा, बाकी तुम लोग अपने आप से बाद में ट्राई करना है, ठीक है? ठीक है सर। इन द केस ऑफ NH4 प्लस, नाइट्रोजन मेरे पास सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे ओरिजिनली? 5। 5. Yes, sir. नाइट्रोजन sir. के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। इस 5 में से पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, तो डू थिंक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन। Yes, sir. 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है, एंड दस नाइट्रोजन यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज है, और क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा था तो नाइट्रोजन कुछ ऐसा sp3 एंड टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के साथ होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं और 4
कर सकता हूं तुम लोगों के लिए। नेक्स्ट बोलो। Sir, ICl4 plus. ICl4 plus. In the case of, let's say, ICl4 plus, सेंट्रल एटम यहाँ आयोडीन है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज आयोडीन के ही ऊपर है, तो 7 - 1 6 बच गया। 6 में से कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं बेटा इसने? 4. 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो डू यू थिंक पक्का पक्का 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया? 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है। इट इज sp3d। नाउ इन दिस sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर की पोजीशंस कहां होनी चाहिए बेटा? इक्वेटोरियल की एक्सियल? बेटा ये इक्वेटोरियल पोजीशन भी होता है ना लोन पेयर। Yes, sir. सो यहाँ एक क्लोरीन है, लेट्स से you can put one of the chlorine here, this is another chlorine here, and lone pair of electron, and this is this trigonal plane. Positive charge should appear on the iodine. क्या बोलते हैं इस शेप को हम लोग? क्या शेप है? अरे ये पढ़ा है तुम लोगों ने? तुम लोगों ने खेला भी है इस शेप के साथ? सीसो। ये पढ़ा है ना? हाँ सर, लेकिन सारे sir. याद नहीं। यस हाँ सर, सर। टेबल में था। हाँ। तो ये सीसो शेप है ऐसा करके ना, इन विच Sir, वी कहाँ हैव बन रहा है 4। seesaw? अरे यार क्या बात कर रहा है, चलो ऐसा मैं बना के दिखाता हूँ। देखो देखो यहाँ ये बन गया। हाँ सर, बन गया। बहुत अच्छा बच्चा। तो यहाँ लोन पेयर है ना, लोन पेयर को तुम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे ना शेप में? नहीं? हाँ सर, हाँ सर। चलो अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो और 2 मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। मैं इस मेथड से तुम लोग को सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर में काउंट कर लेता हूँ तो साथ साथ में मैं ज्योमेट्री भी ड्रॉ कर पा रहा हूँ बेसिकली आसानी से। देखो योजित ने बोला है मुझे CH3 प्लस, सब प्लस वाली बता रहे हो, एक इसके बाद माइनस वाला बताना है ना? सर एक बार ICl4 माइनस भी बता दीजिए। चलो मैं पहले ICl4 माइनस बता देता हूँ। ICl4 माइनस, आयोडीन के पास सब मिला के 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 + 1 अब 8 हो गए। 8 में से ऑब्वियसली इट इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग आउट ऑफ 8? 4। 2 लोन पेयर बचते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है। इट इज sp3d2 octahedral geometry. In this octahedral geometry, do you think lone pair of electron should be at 180 degree instead of 90 degree? So do you think ये मेरे पास ICl4 माइनस कुछ ऐसा शेप हो जाना चाहिए? यस सर। क्या बोलते हैं इस शेप को? सर ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेते शेप में, स्क्वायर Square. प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर है ना? यस सर। बढ़िया। किसी एक ने बच्चे ने मुझे CH3 प्लस भी बोला था। सो इट इज लेट्स से CH3 प्लस। इन द केस ऑफ CH3 प्लस, in the case of let's say CH3 plus, कार्बन के पास 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। all 3 utilized in 3 sigma bond and thus it is sp2 3 sigma bond sp2 के लिए ज्योमेट्री शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर और ये इसका शेप हो जाता ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये इसके पास एक मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है।
सर एंड में आके मतलब वो टेबल याद करने से सबको छोड़ा। हाँ बेटा, मत अब ऑब्वियसली वो अराउंड जो 16-17 ज्योमेट्रीज हैं बेटा, वो तो याद ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर मैं पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर अपने आप ही बना लूंगा भाई। अगर मुझे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर पता है तो फिर सारी ज्योमेट्रीज उसी से ड्रॉ होने वाली है बेटा। हाँ सर वो तो पता चल जाता सर, लेकिन फिर उसको अप्लाई कैसे करते, क्योंकि जो सर का शॉर्टकट है ना सर, सर उसमें वो दोनों चीजें अपने आप पता चल जाती है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा है। मतलब मैं शॉर्टकट नहीं यूज कर रहा होता हूँ, मैं ये वाला मेथड भी यूज कर रहा होता हूँ ना। जैसा ये NH2 माइनस अगर है, एक बच्चे ने NH2 माइनस मुझसे पूछा है, तो नाइट्रोजन में यहाँ मेरे पास 5 + 1, डू यू थिंक सब मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इट इज 2 सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, 2 lone pairs. सो ये sp3 हो गया। 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर के लिए, है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर के लिए डू यू थिंक यहां मेरे पास जो ज्योमेट्री हो जाना चाहिए था, इट शुड बी बैंड शेप सिमिलर टू दैट ऑफ H2O। Yes sir. Yes. आई होप बाकी सबके स्ट्रक्चर्स तुम लोग ड्रॉ कर लोगे ऐसा ही, यस और नो। चलो ये तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हुए जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए कर सकते थे। मैं कुछ और कॉमन एग्जांपल्स पहले बताता हूं, फिर हम लोग कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी करेंगे, है ना। तो और क्या कॉमन एग्जांपल्स हो सकते हैं, दिस मे बी लेट्स से कार्बोनेट आयन, दिस मे बी सल्फेट आयन, this may be nitrate ion, this may be phosphate ion, this may be chlorate ion, this may be sulfite ion, this may be ClO2 minus, this may be ClO3 minus and so on. Do you think ये जितने भी एनायंस हैं सब ऑक्सी एसिड्स के एनायंस हैं कि नहीं है, मतलब इन सबके कोरेस्पॉन्डिंग कोई ऑक्सी एसिड्स था, जैसा Yes. कार्बोनेट का आयन के लिए H2CO3 था, सल्फेट आयन के लिए H2SO4 होगा। तो ये जो भी निगेटिव चार्ज है वो किस पे प्रेजेंट होना चाहिए, भाई यहाँ निगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट होना चाहिए, सेंट्रल एटम पे कि ऑक्सीजन पे। Oxygen. ये जो भी निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर इतना याद है तो इसके स्ट्रक्चर्स भी हम लोग सबके ड्रॉ कर सकते हैं हाइब्रिड स्टेट के साथ, है ना। जैसा सपोज अगर मैं सल्फेट आयन की बातें करेंगे, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यस कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं उसने, सर 2 दो ऐड भी सिग्मा, करेगा। 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं बेटा, पक्का पक्का है ना। यस डू यू थिंक आउट ऑफ 4 ऑक्सीजन, किन्हीं 2 ऑक्सीजन के साथ पक्का पक्का उसने पाई बॉन्ड भी बनाया होगा, यस क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। Pi bond is not formed by hybrid orbital, only sigma bond, so it is sp3. This geometry should be tetrahedron, double bond, you can put negative charge and negative charge here, and this geometry is also, let's say, tetrahedron. Similarly, if it is SO3 2 minus, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया बेटा इसने, कंफर्मली 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। डू यू थिंक पक्का पक्का इसने एक पाई बॉन्ड बनाया है, यस सर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 लोन पेयर। नाउ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड मिला के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते तो ये बन जाता sp3। sp3 के लिए you can put lone pair of electron, you can put double bond, and let's say it is O minus and O minus, और ये जो शेप हो जाता it is known as trigonal pyramidal। yes or no?
ठीक है, सो मतलब तुम लोग कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो यार, कोई शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, जितने शॉर्टकट यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छी है लाइफ एज पर जेई मेन एडवांस इज कंसर्न, है ना। सर आप एक बार PO43 माइनस का भी बता सकते हैं? किसका बेटा? PO43 माइनस। PO43 माइनस के लिए भी, सो वी हैव PO43 माइनस, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, पक्का पक्का उसने 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड बनाया है, क्योंकि बाकी 3 ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होगा। सो इट इज sp3, और ये तो हम लोगों ने उसमें भी दिख रहे थे वॉल्यूमेट्रिक में भी, है ना, कि भाई ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन, मतलब चारों ऑक्सीजन कनेक्टेड होते फास्फोरस से, फास्फोरस विल बी टेट्रावैलेंट मतलब पेंटावैलेंट है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यस सर मुझे SO32 मैंने समझा नहीं, क्योंकि उसमें आपने टोटल समेशन 5 ही हुआ है जबकि 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या बात कर रहे हो? 1 लोन पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन ना बेटा, 1 लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। हाँ सर, हाँ सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो सब मिला के 6 तो हुआ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर, हाँ सर। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 3 सिग्मा बॉन्ड है, हर एक ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। फिर एक लोन पेयर बच जाएगा क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड बन रहा है ना। ऐसा हम लोग चाहते तो इन सारे ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। क्लियर? यस सर। चलो मेरे लिए अब तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाओ, आसान है ये। पहले फाइंड आउट, लेट्स से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट of xenon in following and also predict their shape। जब किस मेथड से करोगे मुझे नहीं पता, मुझे आंसर जल्दी चाहिए बस, है ना। XEF2, XEF4, XEF6, XEF5 minus, XeO3, XeOF2, XeO2F2, XeOF4, XeO6 4 माइनस। मुझे जो सेंट्रल एटम जीनोन है उसका हाइब्रिड स्टेट चाहिए, और उसका ज्योमेट्री क्या है वो पता करना है बेटा तुम लोगों को, है ना। हाँ बेटा, सबका लिख दो, फिर मैं पूछूंगा तुम लोगों से।
सर लास्ट वाले पे 4 माइनस है। हाँ लास्ट वाले का 4 माइनस। डन सर। डन, वेरी गुड। बस एक और मिनट फिर मैं डिस्कस कर लेंगे। डन। यस बेटा, मैं लिखूं सबके लिए। अच्छा, पहला वाला sp3d एंड लीनियर शेप है। दूसरा वाला sp3d2 एंड स्क्वायर प्लेनर है। sp3d3 और कुछ ये पढ़ा है बेटा ऐसा कि नहीं, कैप्ड या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सर sp3d3 आया लेकिन हम लोग ने सारे शेप्स नहीं पढ़ा सर इनके। sp3d3 में 1 लोन पेयर है ना इसमें। हाँ सर, एक Yes, लोन sir. पेयर सिग्मा बॉन्ड है। 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, तो ये Yes, sir. डिस्टॉर्टेड या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बन जाता है ना। ठीक है सर। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट वाला sp3d3 है और ये वाला जो बहुत शेप है इट इज पेंटागोनल प्लेनर है ना। फिर XeO3 will be sp3 and it is trigonal pyramidal। XeOF2 क्या हो जाता है बेटा, यहाँ sp3d एंड T शेप। फिर XeO2F2 क्या हो जाता, sp3d एंड सीसो। फिर XeOF4 क्या हो जाता, sp3d2 एंड इट इज पिरामिडल। और फिर लास्ट वाला क्या हो जाता, sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल। अब तुम लोग मुझे ये बताना, इसमें किसी में कुछ तुम लोग को डाउट है, तुम लोग का कुछ गलत हुआ है? सर आप फर्स्ट वाला दिखा सकते हैं? फर्स्ट वाला, ये तो Yes, फर्स्ट वाला sir. तुम्हें बिल्कुल बता सकते हो। XeF2 के लिए देखो ना, XeF2 में जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 electrons. 8 में से पक्का पक्का इसने 2 सिग्मा बॉन्ड है, फ्लोरीन पाई बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो 3 लोन पेयर होगा।
एंड 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है। सो डू यू थिंक sp3d हो जाएगा? sp3d में तीनों के तीनों जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, sp3d में जो तीनों के तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इट शुड गो टू इक्वेटोरियल पोजीशन। सो 2 ही फ्लोरीन बचे जो एक्सियल पे जाएंगे दोनों, और ये जो शेप है इट इज लीनियर शेप। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। या कोई और भी बच्चा कुछ और पूछ सकता है इसमें से मुझसे? ये XCF2 था। सर ये जो सारे स्ट्रक्चर्स के नाम होते हैं ये तो याद ही रखने पड़ेंगे ना? हाँ बेटा, ये सब याद ही करने पड़ेंगे। सब मिला के 15-16 ज्योमेट्री है बेटा, बस है ना? सर तो यही मतलब याद कोई भी बता रहे थे। क्या? सर बस वो नाम ही याद नहीं हो रहा है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है। यस वही 15-16 नाम है बेटा, याद कर लो उसको। तो मतलब कोई भी मेथड से जाए सर, वो तो मतलब रट्टा मारना ही पड़ेगा। वो तो रट्टा हाँ, मारना ही सर। पड़ेगा। अच्छा, उतना मुश्किल भी नहीं है। लीनियर जो लीनियर दिखता है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर मींस जो ट्रायंगल दिखेगा मुझे ना। तो मतलब वो फिर बना के ही देखना पड़ेगा ना कि कैसा उसका स्ट्रक्चर बन रहा है। क्योंकि 1-2 बार शेप बना के देखेगी ना तो थोड़ा विजुअलाइज हो पाएगा बेटा आसानी से ना कि शेप कैसा होता है उसका। यस सर। ओके सर। हाँ बेटा, कोई और स्ट्रक्चर है ऐसा जो मुझे बनाना है तुम लोगों के लिए? सर वो इसका कैप ऑक्टाहेड्रल का बता दो। अच्छा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रन का जो ज्योमेट्री है टेक्निकली देखो उसको, ये बेटे नीचे वाला मिटा दूं सब में, ग्रीन वाला जो भी लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। जो कैप्ड ऑक्टाहेड्रन जो ज्योमेट्री है टेक्निकली देखो ये है ज़ीनॉन। यहां मेरे पास एक फ्लोरीन, यहां एक फ्लोरीन, यहां एक फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां एक फ्लोरीन है, यहां एक फ्लोरीन है। अच्छा, नन ऑफ द एंगल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एंगल इसमें से 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि कोई एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। और कोई भी एक फेस ऐसा होगा कि नहीं होगा बेटा? कोई भी एक फेस, आपको भी एक 2-3 फेस स्टेप वापस जाना पड़ेगा सर। क्या बेटा? सर 1-2 बार अंडू करके वापस बनाओगे, वो हो गया। अच्छा, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि जैसे ये ऐसा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का कोई भी एक फेस में ऐसा देख सकता हूं कि नहीं? ये इससे कनेक्ट कर दिया, ये इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है कि नहीं ऐसा? तो कैप्ड Yes, sir, है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि यहां मेरा किसी एक फेस से लोन पेयर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसा किसी एक फेस से तो लोन पेयर आएगा बाहर कि नहीं? यस सर। यस अब सर। ये लोन पेयर कैन वी से इस फेस के ऊपर कैप है, तो इस ज्योमेट्री का नाम कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है। क्लियर है कि नहीं? ये तो लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल है ना। सिक्स सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर है ना। हाँ, और क्या है उसमें? और डाउट क्या है? अच्छा देखो, पार्थ मोरादिया बोल रहा है XeO6, ये वाला लास्ट वाला स्ट्रक्चर। ये लास्ट वाले स्ट्रक्चर के लिए ज़ीनोन के पास सब मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से पक्का पक्का 6 सिग्मा बॉन्ड है और ये 2 पाई बॉन्ड भी बने हैं। सो ये हो जाता sp3d2। In sp3d2 it is oxygen, another oxygen, oxygen and oxygen, oxygen and oxygen.
किन्हीं भी दो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना दो और बाकी रिमेनिंग ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पुट कर दो, तो ये बनेगा कि नहीं शेप ऐसा? दिस शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल शेप। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ऐसा लिख के हुआ बेटा ये? सर कैप्ट ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल्स एग्जैक्टली 90 नहीं होता ना? नहीं बेटा, कोई एंगल उसमें 90 डिग्री नहीं होगा, इसलिए उसका नाम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी होता है ना? ओके थैंक यू। नहीं, लिख के हो गया तुम लोगों का कि नहीं अभी? यस सर, हो गया। चलो, अब नॉर्मल एग्जाम्पल्स तो हो गए खत्म, जो सब बच्चों ने पढ़ना चाहिए अभी तक, जो भी एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए थे, जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे थे, मोर ऑफ लेस सब बच्चों को होना चाहिए। कोई बच्चा थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होगा ये सब करने में, कोई बच्चे को थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, बट मोर ऑफ लेस इतना समझ में सब बच्चों को आता है ना? ये सुनो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब मैं कुछ कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स लूंगा थोड़े थोड़े, है ना? सो यू कैन से फ्यू कंपाउंड्स have different structures in vapor phase and solid state, and thus having different hybridization state also, है ना? आई होप कुछ कुछ एग्जाम्पल तो उन्होंने पढ़े भी हैं इसके, है ना? डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, यस, इन बोथ फेज। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल सब बच्चों ने आई होप पढ़ ही रखा है। जैसा फर्स्ट वन, PCl5 वेपर एंड PCl5 सॉलिड। आई होप ये सारे बच्चों ने पढ़ा है बेटा, है ना? हाँ सर, वो सॉलिड वाला 2 में बनता है PCl। हाँ, तो जैसे PCl5 वेपर में ये पक्का पक्का sp3d है। डू यू थिंक PCl5 सॉलिड में ये PCl4 प्लस एंड ये PCl6 माइनस होगा? ये पढ़ा है तुम लोगों ने बेटा, है ना? यस यस ये क्या हो जाता है sp3 और ये क्या हो जाता है sp3d2, है ना? नहीं, ये एग्जाम्पल तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने, मुझे पता है। हाँ सर। बुक में यस था। सर, पढ़ा है। चलो, मैं और 2-3 एग्जाम्पल कराता हूँ जो कॉमन से हैं, फिर कुछ अनकॉमन एग्जाम्पल भी करेंगे, है ना? सो सर ये एक P, ही पढ़ा है इसका। अच्छा, ये एक ही पढ़ाया था। चलो फिर मैं और 7-8 बताऊंगा फिर, है ना? अच्छा, ये PCl5 वेपर कैसे एग्जिस्ट करता है ये भी पता होना चाहिए, इसके बेस पे तो क्वेश्चन भी था। अच्छा, ये एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस एंड इट इज Br माइनस, है ना? सॉलिड स्टेट में, है ना? सच दैट, बोलो बेटा। सर PBr5 एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों स्टेट्स में। PBr5 वेपर है और ये PBr सॉलिड है बेसिकली, है ना? PBr5 सॉलिड है ना? इसमें यहां फास्फोरस तो sp3 हाइब्रिडाइज है। डू यू थिंक उसके एनायन में फास्फोरस है ही नहीं, है ना? उसके एनायन में तो फास्फोरस है ही नहीं। क्लियर है? यस
चलो मैं अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स लिखा देता हूँ। इतने एग्जाम्पल्स तुम लोग को आने चाहिए थे, ये सब तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं। मैं और लिख रहा हूँ बेटा, अब जाए ना, ये लिख के हो गया दोनों एग्जाम्पल? एक मिनट Yes. सर 1 मिनट। यस सर, डन। ओके, नाउ मैं और एग्जाम्पल्स अभी यहाँ लिखा देता हूँ। जैसा दिस मे बी लेट्स से सॉलिड स्टेट में, अच्छा ये सपोज उसका कैटाइनिक पार्ट है और ये सपोज इसका एनाइनिक पार्ट है। If next thing is N2O5, N2O5 solid, it exists as NO2 plus and it exists as NO3 minus. NO2 plus Sp है और ये Sp2 है। Similarly, if it is Cl2O6 solid, it exists as ClO2 plus and ClO4 minus. ClO2 plus is Sp2 and ClO4 minus is Sp3. Similarly, if it is I2Cl6 solid, it exists as ICl2 plus and it is ICl4 minus. ICl2 plus is Sp3 hybridized, ICl4 minus is Sp3D2. Similarly, it is XeF6 solid, it exists as XeF5 plus and it exists as F minus as anion. इसका जो हाइब्रिड स्टेट है इट इज sp3d2 और F माइनस के लिए कोई हाइब्रिड स्टेट नहीं है। बेटा इन सब का कोई लॉजिक नहीं है, ये तुम लोग को याद ही रखना है ना। मैं और भी बताता हूं अभी। सर पर ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा यूजुअली होता तो इसलिए है कि सॉलिड स्टेट में जो पैकिंग है उसमें जो ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ज्योमेट्री ज्यादा सिमेट्रिक होता है, दे कैन मोर इफेक्टिवली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट, है ना। तो यूजुअली सॉलिड स्टेट में वो आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है यूजुअली, है ना। तो जैसा N2O5 में sp2 मतलब sp लीनियर है, वो भी सिमेट्रिक है और ट्राइगोनल प्लेनर भी सिमेट्रिक है, ऐसा करके, है ना। तो यूजुअली वो सिमेट्रिक टाइप के शेप में ब्रेक होना चाहता है। और कुछ ऐसा याद कर सकते हो कि आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में यूजुअली कंपाउंड्स। ओके सर। ये लिख के हुआ है तुम लोगों का ऐसा? यस सर। यस सर। ओके, नाउ इन दोनों के स्ट्रक्चर्स भी तुम लोग को मालूम होने चाहिए। BeCl2 वेपर एंड BeCl2 सॉलिड। एज पर BeCl2 वेपर इज कंसर्न, इसका ज्योमेट्री ऐसा है, देखो Cl एंड Cl लीनियर ज्योमेट्री, इट विल बी sp हाइब्रिडाइज, यस और नो? यस।
अच्छा, Yes, sir. BeCl2 सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है, इधर कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो, दिस बॉन्ड कमिंग आउटवर्ड, this will be chlorine and chlorine, this is beryllium, this chlorine going inside the surface, this chlorine coming outward, and so on and so on. I hope इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है देखो ऐसा है, तो ये पॉलीमर है बेटा इसमें, है ना। सर तो ये NbCl2 होना चाहिए ना? मतलब ऑब्वियसली सॉलिड में मुझे N लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है ना बेटा, कुछ ऐसा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा उसमें, ऐसा है ना। बस मुझे ये बताओ, यहाँ बेरिलियम का हाइब्रिड स्टेट क्या होना चाहिए? Beryllium is forming 4 bonds. It is sp3, and about this geometry is tetrahedral. About this geometry is tetrahedral. ये लीनियर ज्योमेट्री है बेटा। कई बार ना बहुत छोटा सा लिखा होता है कि हाइब्रिड स्टेट ऑफ बेरिलियम इन BeCl2 और छोटा सा सॉलिड बस, है ना। तो वेपर फेज में तो वो लीनियर ज्योमेट्री है, सॉलिड स्टेट में वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। सर बट इस केस BeCl2 के केस में तो वो वेपर फेज में भी सिमेट्री की था, तो फिर वो ऐसा क्यों बना दी सॉलिड एक तो ये स्टेट? पक्का है ना कि सॉलिड फेज में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब इन दोनों में से ऐसा समझ सकते हो कि जब मैंने मेल्ट किया होगा तो कुछ कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होके कम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बच जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बचेंगे तो ही तो वो वेपर में जाएगा। अगर मेरे पास पॉलीमरिक फॉर्म बचेगा तो वेपर में जाएगा कि नहीं जाएगा? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो सॉलिड ही बनेंगे बेटा मेरे पास, बस, है ना। यस सर। ये हुआ हाइब्रिड वाला पार्ट लिख के इतना। बेटा हाइब्रिड का इतना पार्ट लिख के हुआ कि नहीं? अच्छा चलो नेक्स्ट में, यूजुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल does not consist unpaired electron, but in few cases it may have unpaired electron, for example। वैसे पहले मुझे ये सबका हाइब्रिड स्टेट बताने की कोशिश करना है बेटा। अगर ये CH3 रेडिकल है, क्या पढ़ते हैं इसको, ऐसा पढ़ते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, कुछ नाम सुना है ऐसा? CH3 और मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना। क्या होता है इसका हाइब्रिड स्टेट? किसी बच्चे को आइडिया है? सर ये तो VSEPR का ड्रॉबैक हो गया ना सर, ये क्या? सर ये तो ड्रॉबैक हो गया। किस चीज का ड्रॉबैक बेटा? सर VBT का। VBT का ड्रॉबैक क्या है बताओ मुझे। VBT क्या है और उसका क्या क्यों ड्रॉबैक हो रहा है ये बताओ। सर ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो रहा है ना सर। हाँ तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, तो ये अनस्टेबल है बेटा। ये जब CH3 का बॉन्ड टूटेगा तब उससे रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये, है ना। अच्छा बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो स्पीशीज हैं वो स्टेबल भी होते हैं, जैसे NO2 गैस है, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। हाँ तो होते हैं ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ सर एग्जिस्ट करते हैं सर, वो बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते हैं। हाँ जैसे मुझे ये बताओ, CH3 रेडिकल में इसका जो ज्योमेट्री, कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं?
3 सिग्मा बॉन्ड है, सो मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए डू यू थिंक ये ज्योमेट्री बस कुछ ऐसा हो जाना चाहिए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए डू यू थिंक ये मेरे पास ज्योमेट्री कुछ इस टाइप का हो जाना चाहिए था बस? और यहां मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस यस और नो? यस सर। सो ये ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाता है? एक तो हाइब्रिड स्टेट sp2 है और ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। ऐसा ही इफ वी टेक अनदर एग्जांपल है ClO2। ClO2 कुछ ये कंपाउंड है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका भी जो ज्योमेट्री है इट इज Cl having lone pair of electron, having double bond O and double bond O. This bond angle is found to be 118 degree and इसमें एक मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। डू यू थिंक अगर ये बॉन्ड एंगल 118 डिग्री है तो ये कौन सा हाइब्रिड स्टेट होगा बेटा? यहाँ कौन सा हाइब्रिड स्टेट होगा? यहाँ sp2। और ये जो शेप हो जाता वो बेंट, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के आसपास है तो sp2 लेंगे कि नहीं लेंगे उसमें? हाँ बच्चों तुम लोग हो वहां? यस सर। तुम लोग हाँ ना बिल्कुल बोल नहीं रहे हो भाई। तो यूजुअली ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में गया है यहाँ कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में गया है? यहाँ अनहाइब्रिड ना? अनहाइब्रिड में है ना, और यूजुअली अनहाइब्रिड में होता भी है ना। बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द पार्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑल्दो उसका थोड़ा थोड़ा लॉजिक भी हम लोग समझ सकते थे। जैसे सपोज मैं इसका ये लिखा बेटा तुम लोगों ने कि नहीं इतना? सर लिख दिया। अच्छा, बट if you see another radical as CF3 radical, if you see another radical as CF3 radical, do you think अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना होता तो ये भी शायद मैं ऐसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करता, है ना? इसका स्ट्रक्चर भी डू यू थिंक मैं कुछ ऐसा ही ड्रॉ करता? फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, यहां भी ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड लेट्स से इट विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज दिस। यस और नो? यस ये भी इसका sp2 ही स्ट्रक्चर होगा भी शायद, हाँ इसका स्ट्रक्चर शायद मुझे ऐसा ड्रॉ करना चाहिए था बट ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं इसका, है ना? थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, है ना? इफ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, do you think this orbital, this hybrid orbital acquired more percentage of s character की p character? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं फिर से बोलता हूँ बेटा, अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये वाली जो ऑर्बिटल है जो मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है इसमें परसेंटेज p कैरेक्टर विल इंक्रीज और डिक्रीज? ना मेरा आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है। हाँ सर तुम लोग बीच बीच में वो परेशान करते हो। सो यहाँ परसेंटेज p कैरेक्टर, परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीजेस, यस और नो? यस अच्छा, अगर यहाँ परसेंटेज p कैरेक्टर रिलेटिवली इंक्रीज होता तो इस वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो इस ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये ऑर्बिटल पहले प्योर p ऑर्बिटल था,
यू थिंक अगर प्योर p ऑर्बिटल में कुछ परसेंटेज s कैरेक्टर आ जाएगा तो sp3 टाइप बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो अगर सराउंडिंग एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, so geometry of this radical is this type of pyramidal shape. तो ये है एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ CF3. इट इज पिरामिडल ज्योमेट्री. पिरामिडल शेप है और यहां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है. In the case of CF3 radical, carbon is found to be sp3 hybridized. So can we say if surrounding element is highly electronegative, bond वाले orbitals में percentage p कैरेक्टर बढ़ जाता? Yes, sir. अगर परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ता तो ये प्योर p ऑर्बिटल था, उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर आ जाता. Yes, sir. उस परसेंटेज s कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल में प्योर p से वो sp3 टाइप बन जाता. Why does p कैरेक्टर इंक्रीजेस? वत्सल बेटा थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं. अगर ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डू यू थिंक ये जो ऑर्बिटल पहले इस टाइप का इलोंगेशन था, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कुछ ऐसा इलोंगेट हो जाएगा कि नहीं होगा? वत्सल, ये वत्सल तुम हो वहां? यस. अगर ये ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा, ज्यादा इलोंगेशन मींस परसेंटेज p, बेटा p जैसा हो जाएगा ये ऑर्बिटल ज्यादा है ना. अगर प्योर p जैसा हो जाएगा तो इसका परसेंटेज s कैरेक्टर डिक्रीज होता और परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीज होता. या सुनो, वत्सल समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? यार तुम लोग ना एकदम बोलना उलना सब बंद कर दिया तुम लोगों ने. मैं भी सोच रहा हूँ. चालू है सर सुन रहे सर. अच्छा, मैं वही सोचता हूँ फिर तुम लोगों को बोलते ही नहीं हो तो तुम लोगों को सबको म्यूट ही रखो फिर, है ना? क्या नहीं, बोलते हो? नहीं. नो सर नो. देखो ये वत्सल तो बस लिखते ही जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है बच्चा, है ना? उसका माइक बंद होगा सर. उसका माइक बंद रहता है. क्या मालूम. अच्छा, परसेंटेज s कैरेक्टर उसमें इसलिए बढ़ेगा बेटा, ऑन एन एवरेज सब मिला के sp3 है ना, एक s और 3 p है. ऑन एन एवरेज 25% से ज्यादा s कैरेक्टर नहीं है ना बेटा. कार्बन के पास एक s और 3 p ऑर्बिटल है. तो किसी ऑर्बिटल में अगर परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ेगा तो किसी में परसेंटेज s कैरेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना? यही है ना बेटा फंडा. चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें एक एग्जांपल और याद रखना है बेटा, NO2. NO2 का भी जो ज्योमेट्री है वो देखो कुछ इस टाइप का है. इन द केस ऑफ NO2 ये कुछ इस टाइप का ज्योमेट्री है. NO2 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. कितना बॉन्ड एंगल होता है, किसी बच्चे को आइडिया है NO2 का? NO2 का कितना बॉन्ड एंगल है? NO2 का बॉन्ड एंगल इज फाउंड टू बी 134 डिग्री. दिस इज मोर क्लोजर टू 180 डिग्री और 120 डिग्री. 120 डिग्री. अगर ये 120 डिग्री के ज्यादा पास में है तो नाइट्रोजन को मुझे sp बोलना चाहिए कि sp2? यहाँ sp2 है. sp2 मींस डू यू थिंक दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिड होना चाहिए कि अनहाइब्रिड होना चाहिए? ये हाइब्रिड है ना? तो एटलीस्ट ये दो तीन एग्जांपल्स तो याद रखोगे तुम लोग. हाँ सर. Yes, sir.
NO2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्ट है, CF3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्ट है. यूजुअली अनपेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये 2 एग्जाम्पल तो याद रखो पहले, बाकी और भी एग्जाम्पल्स हैं आगे. इतना लिख के हुआ है ये? हाँ सर. हाँ सर. चलो नेक्स्ट में कुछ और एग्जांपल्स ऐसे दे लेते हैं. यूजुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म sigma bonds only and does not form pi bond. ऐसा है कि नहीं है? हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड भी बनाता है कि नहीं बनाता है? नहीं बनाता. जैसा फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मुझे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर गिवन है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. सपोज इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट क्या है बेटा? यहां इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? ये sp3 है कि नहीं है? हाँ, इसके yes, sir. 3 सिग्मा बॉन्ड है विद हाइड्रोजन, है ना? अच्छा, इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp2. sp2 क्योंकि उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे. इस कार्बन के लिए sp2. अच्छा, इस कार्बन के लिए sp. sp और इस कार्बन के लिए sp, है ना? ये सब सीखा है ना ऐसा कि भाई मैं सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लूं बस, और उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है मुझे, है ना? अच्छा, बट एक मेरे पास एग्जाम्पल है, देखो यहाँ, है ना? मेरे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ. लेट्स से ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? बेंजीन. बेंजीन. बेंज एंड ईन, एल्कीन जैसा ना नाम है ना इसका. बेंजीन है ना, ईन है ना लास्ट में. यस सर. अच्छा, अगर यहाँ मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका नाम ऐसा हो सकता है कि नहीं? बेंजाइन. हाँ सर. यस सर. तो लेट्स से ये कंपाउंड है मेरे पास बेंजाइन. Now, as per benzene का structure is concerned, if you see the true structure of benzene, do you think यहाँ हाइड्रोजन है पक्का? यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. एंड डू यू थिंक यहाँ मेरे पास एक पाई बॉन्ड देखो कुछ इस टाइप का भी होगा? यस सर. एक पाई बॉन्ड मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा सर. अच्छा, मुझे जल्दी से बताना बेटा, ये वाले कार्बन का या ये वाले कार्बन का क्या हाइब्रिड स्टेट है? sp2. पहले जल्दी से बताओ कैसे पता चला कि वो sp2 है? 3 sigma 1 पर 3 सिग्मा बॉन्ड. चलो मुझे दोनों स्टेटमेंट से बताना कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये sp2 है क्योंकि इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, या ये sp2 है क्योंकि इसके अबाउट ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है? कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था? ट्राइगोनल प्लेनर. तो ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर, ज्योमेट्री राइट? वाला. उस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ही तो हम लोग हाइब्रिड स्टेट टर्म डिफाइन कर रहे हैं. यस सर. अच्छा, अब जल्दी से मुझे ये बताना, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है कितना होगा? ये वाला एंगल 120 डिग्री कि 180 डिग्री? 120. ये 120 है. तो ये वाले कार्बन का हाइब्रिड स्टेट क्या होना चाहिए? sp2. ये भी तो sp2 हो जाना चाहिए फिर.
हाँ हाँ सर भाई बॉन्ड एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बॉन्ड बना रहा है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बॉन्ड बना रहा है, और डू यू थिंक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होना चाहिए ट्रायगोनल प्लेनर? यस यस सर और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में कितना कितना एंगल है? 120 120 120। हाँ सर यस तो सर। डू यू थिंक ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कुछ ऐसा बना है क्या? साइड वेज ओवरलैपिंग, sideways overlapping of sp2 and sp2 hybrid orbital? yes or no? हाँ सर बड़े बेंजाइन में थोड़ा याद भी रखना है, बेंजाइन का जो एक पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी बना है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो इसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे मैं बताता हूं तुम लोगों को, है ना, जिसमें यूजुअली बच्चा गलत भी करता है। कई बार इसके बेस पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ sp, फाइंड आउट नंबर of sp hybridized atom in given structure. Find out number of hybrid atom in given structure. ये structure let's say suppose इस type का given है। ऐसा है ना, चलो और बना देते हैं, इसमें ऐसी क्या परेशानी है। देखो ऐसा है, अच्छा सा स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड एटम है? उस कंपाउंड में कितने कितने sp हाइब्रिडाइज्ड एटम है? नहीं बेटा, किसी बच्चे ने मुझे आंसर दिया था बट उसका आंसर सही नहीं था। किसने मुझे आंसर दिया था? राज। राज और आदित्य, तुम दोनों के आंसर गलत है बेटा। सर वो डॉट रेडिकल प्रेजेंट कर रहा है क्या? ना ना बेटा, वो डॉट मैंने बस मतलब तू चाहता तो डॉट को हटा दो यहाँ से। अच्छा अच्छा मतलब डॉट सिर्फ ये है कि दोनों बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स के बीच में कुछ तो है वहां, है ना। और कुछ नहीं होता है तो क्या होता है वहां बेसिकली? हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंस। अरे हाइड्रोजन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा बेटा? अच्छा हाँ सर समझा। कार्बन कार्बन है बेटा। कार्बन, हाँ सर ठीक, सॉरी सर। यस केविन, तुम्हारा आंसर सही है। वत्सल नहीं बेटा, तेरा आंसर सही नहीं है। प्रत्युष तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। ध्रुव लद्दा तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। योजित तुम्हारा आंसर सही था। स्निग्धा तुम्हारा आंसर भी सही है। अमन अग्रवाल तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा। अच्छा मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, और ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज है। तो 4 तो यही हो गया यार, है ना। डू यू थिंक ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है? ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, और ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। यूजुअली अगर नहीं पढ़ा होता तो बच्चे इन दोनों कार्बन्स को भी sp बोल देते हैं, है ना। अच्छा ये कार्बन के हाइब्रिड स्टेट क्या होंगे दोनों के? sp2 एंड sp2 है बेटा दोनों, है ना।
क्लियर? तो मैंने बाकी सारे तो समझ गए, से वो जो नीचे बनाया ना आपने, हाँ, तो वो नहीं समझा। कौन सा, ये वाला? हाँ सर। हाँ सर मेरे को भी। बेटा उस कार्बन ने देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, मिडिल वाले कार्बन ने, इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए? 2 सिग्मा 2 पाई। यस सर। तो 2 सिग्मा 2 पाई मींस sp हाइब्रिडाइज। और देखो ना उसके अबाउट ज्योमेट्री लीनियर भी था। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर वो सर। नोटिस नहीं किया। उसके अबाउट ज्योमेट्री लीनियर भी है बेटा। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, चलो अब मुझे कुछ कुछ हाइब्रिड स्टेट फाइंड आउट करके दिखाना है ना। मेरे पास सपोज है H2S, मेरे पास है सपोज SiO2, मेरे पास है सपोज यहां P4। इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिड स्टेट तुम लोगों को बताना है। इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिड स्टेट बताना है बेटा तुम लोगों को। शुभम प्रजापति का मेरे पास फर्स्ट का आंसर आया है। बस शुभम प्रजापति बेटा फर्स्ट का आंसर तुम्हारा सही है नहीं। केविन तुम्हारा भी फर्स्ट का आंसर सही नहीं है बेटा। चलो फर्स्ट वाला तुम लोग को बताता हूं, फर्स्ट वाली क्या कहानी है यार। इफ यू सी सल्फर having lone pair of electron, sulfur having lone pair of electron and it is hydrogen and it is hydrogen। अच्छा यही ज्योमेट्री होगा कि नहीं होगा इसका H2S? यस सर। अच्छा ये एंगल पता है कितना होता है H2S का किसी बच्चे को? 92 डिग्री है ये जो एंगल है, इट इज फाउंड टू बी 92 डिग्री। अच्छा अगर ये एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता, आदित्य सिंह बेटा तीनों गलत है, ध्यान से देखो। अगर ये बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता तो 90 डिग्री क्या प्योर px एंड py ऑर्बिटल नहीं बनाते हैं? यस सर। कैन वी से कि भाई ये अगर मैं सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग ले लूं तो ये वाला बॉन्ड मैं वाई एक्सिस का अलोंग ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? हाँ सर। तो ये वाली बॉन्डिंग तो प्योर p ऑर्बिटल्स बना लेती है यार। हाँ सर। तो कैन वी से नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर? यहां सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है ना। यही बॉन्ड एंगल जब 90 डिग्री से डिफरेंट होता था तो मैं बोलता था कि हाइब्रिडाइजेशन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इससे बता सकते हैं ये? मैं सिर्फ ये बता रहा था बेटा, अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के पास में ही चला गया है तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल तो प्योर px py एंड pz ऑर्बिटल ही बना लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग तब डिफाइन करना पड़ता है ना जब बॉन्ड एंगल 109.5 के पास में होगा, जो प्योर px एंड py ऑर्बिटल नहीं बनाते बॉन्ड्स। यस सर। अगर इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के पास ही है तो मुझे कोई हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है इसमें तो। यस सर। यस सर। चलो SiO2 में SiO2 में क्या है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? sp। देखो राज करके एक बच्चा है, उसको सही मालूम है, उसने मुझे सही आंसर भी किया है। सर बॉन्ड एंगल क्या होगा इसमें?
सर वो जान जाएंगे तो ट्राई कर सकते हैं ना सर, थोड़ा लॉजिकली, वो याद नहीं है अभी ऐसा ही होता तो वो अच्छा, बता पहले देंगे तो फायदा क्या है फिर? चलो पहले मुझे ये बताओ, कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में है कि नहीं है पीरियोडिक टेबल के? है सर, है सर। हाँ सर। अच्छा, CO2 गैस है और SiO2 सॉलिड है। हाँ सर। क्या क्या रीजन होता है उसका? यस ध्रुव लद्दा, तुम्हारा आंसर भी सही है। हाँ, CO2 गैस है और SiO2 सॉलिड है, तो दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा सर। तो बिल्कुल होता होगा, है ना। SiO2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, 3 डाइमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, such that every oxygen is connected with 2 silicon. Every silicon is surrounded by 4 oxygen and it is network structure. ऐसा इस नेटवर्क स्ट्रक्चर वजह से ही ये सॉलिड है ना। CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। सर इसमें बॉन्ड एंगल सिलिकॉन जान का के भी क्या हाइब्रिड स्टेट करना क्या है? है बेटा? नहीं सर अब तो sp3 बड़ा आसान हो गया। क्या ये sp3 हर एक सिलिकॉन के अबाउट ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बेटा, है ना। अच्छा, ये सब मालूम तो लोगों को होना चाहिए बेटा अब धीरे धीरे, है ना। ये सब तो काफी कॉमन से कंपाउंड है कि नहीं है? पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ सर। ये राज कौन बच्चा है, इसको काफी कुछ आता है। ए राज, तुम कौन हो भाई? पूरा नाम क्या है तुम्हारा? राज, उस बच्चे को थोड़ा बड़ा आता है यार। कौन बच्चा है भाई नया आज? राज तुम हो वहां? राज चलो बेटा, मुझे मैसेज करना तुम्हारा पूरा नाम, ठीक है। P4 का ज्योमेट्री आता है तुम लोगों को? P4 का जो ज्योमेट्री है बेटा वो ये होता है ना। ऐसा पता है कि नहीं है P4? यार ये तो सीखा है तुम लोगों ने, ऐसा ना झूठ हाँ ना सर, बोलो। हाँ सर, आता आता। इज कंसर्न, ये ज्योमेट्री के हिसाब से एंगल कितना होना चाहिए? ज्योमेट्री के हिसाब से एंगल कितना होना चाहिए? 45 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है 25 हर एक फेस बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हर एक फेस। सर 60 सर 60 डिग्री होगा। हर एक फेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, बट ये बॉन्ड एग्जैक्टली 60 डिग्री होता नहीं है। थोड़ा सा ये बॉन्ड कुछ इस टाइप का हो जाता है ना, जिसको लोग बैंड बॉन्ड बोलते हैं। मींस ये जो बॉन्ड है, यू थिंक 60 डिग्री पे तो रिपल्सन बहुत होता, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना। एग्जैक्टली स्ट्रेट बचता नहीं है बेटा, है ना। इसी को हम लोग समझेंगे बाद में। बैंड बॉन्ड है उसमें P4 में, तो सब मिला के ये एंगल चला जाता है 90 डिग्री के आसपास, है ना। 60 डिग्री से बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। पक्का। अच्छा, अगर ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास है तो क्या बोलेंगे बेटा इसमें? हाइब्रिडाइजेशन P4 में sp3 नो हाइब्रिडाइजेशन। नो हाइब्रिडाइजेशन। अगर नो हाइब्रिडाइजेशन है सो परसेंटेज P कैरेक्टर in hybrid orbital, percentage P character in hybrid or having lone pair should be equal to कितना होना चाहिए बेटा?
परसेंटेज p कैरेक्टर उस ऑर्बिटल में जिसमें लोन पेयर होगा। डू यू थिंक वो 0 हो जाना चाहिए? वो प्रैक्टिकली प्योर s ऑर्बिटल हो जाना चाहिए। यस सर। भाई अगर p3 यूज हो गया ना बेटा, नहीं यूज हुआ, फास्फोरस के 3 बॉन्ड बनाने में p3 तो यूज हो गया है। यस और नो? मुझे क्लियर है कि नहीं? नहीं सर। यस। मैं सिर्फ ये बता रहा था बेटा, फास्फोरस के पास देखो ऐसा ही है ना, फास्फोरस लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं 3 ऑर्बिटल। हाँ सर। तो इसका ये जो लोन पेयर है, यू थिंक पक्का पक्का sp3 में नहीं है? डू थिंक ये जो लोन पेयर है वो पक्का पक्का sp3 ऑर्बिटल में नहीं होना चाहिए? हाँ सर। वो किस में होना चाहिए? प्योर एस ऑर्बिटल। प्योर प्योर p ऑर्बिटल में बेटा, सॉरी लोन पेयर प्योर s में, और जो बॉन्ड्स बनाने वाले ऑर्बिटल हैं वो प्योर p में है ना। हाँ सर ठीक है सर। लिख के हुआ है? यस सर। यस सर अभी कुछ राइट करो सर, मैं वो थक गया सर। अभी क्या करना है बेटा? नहीं सर कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बोला तूने। सर हाँ बेटा लिखा है कि नहीं? बेटा इस एग्जाम्पल में कोई डाउट है तुम लोगों को? अच्छा इस एग्जाम्पल में कोई डाउट है? इन No, sir. तीनों एग्जाम्पल में बेटा किसी को डाउट है कोई? नो तो सर नहीं है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ही कुछ और भी क्वेश्चंस आते रहते हैं यार, उस सबको भी देख लेते हैं। चलो मैं कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बता देता हूं जो आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लेट्स से बोरेक्स पढ़ा है बेटा तुम लोगों ने? स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स पढ़ा है कि नहीं? नहीं सर। चलो नहीं स्ट्रक्चर ऑफ सर। देखो स्ट्रक्चर, अरे कहाँ चला गया मेरा? सर स्क्रीन में दिख। अभी दिखा कि नहीं? यस सर। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का नाम सुना है कि नहीं? हाँ सर क्या नाम के? यस सर। कैरम पाउडर बोरेक्स नहीं होता है, वो बोरिक एसिड होता है। अरे सर तो Na2B4O7.10H2O, ये हम लोग बोरेक्स लिख सकते हैं, है ना? Na2B4O7.10H2O इज बोरेक्स। सर ये कुछ कॉकरोच वॉकरोच को मारने में काम आता है क्या? किसके काम आता है? सर कॉकरोच वॉकरोच मारने के काम आता है क्या सर? कॉकरोच मतलब केमिस्ट्री में काफी काम आता है। बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, बहुत सारी कहानी है बेटा, है ना? अच्छा एज पर बोरेक्स इज कंसर्न, इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। 2Na+ जो आयोनिक बॉन्ड होगा, किस किसके बीच में आयोनिक बॉन्ड है यहाँ? इट इज OH and B and let's say BOB, BOB है, BOB and BOB, it is OH and OH
एंड OH, एंड दोनों बोरोन के बीच में एक और ऑक्सीजन है एंड डॉट 8H2O। इस बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है और इस बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है। ये है ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। पी ब्लॉक एलिमेंट में तो आएगा बेटा, ये बोर्ड सिलेबस में भी है तुम लोगों के लिए, और ऑब्वियसली जेई सिलेबस में तो है ही, है ना। Yes, sir. So in the structure of borax, in the structure of this borax, how many boron atom are sp2 hybridized and how many boron atom are sp3 hybridized? 2 sp2 hybridized and 2 Yes, ये sp2 hybridized है, ये sp2 hybridized है, ये sp3 है और ये sp3 है ना। तो चारों के चारों बोरोन एटम ना तो sp2 होते हैं ना ही sp3 होते हैं, है ना। 2 sp2 होते हैं और 2 sp3 होते हैं। लिखा तुम लोगों ने ऐसा? Yes, Sir, sir, एक- हो गया। Yes, sir, done. Okay. ना लिख के हुआ? सर एक सेकंड। CuSO4.5H2O का स्ट्रक्चर आता है कि नहीं? सर किसका? CuSO4.5H2O का पहले सर हम किसके डेट को दिए याद नहीं, अमाउंट तो हमको पता है सर। हाँ तो लिखो एक पेज पे ही पहले, जरूरी है। यस और किस बच्चे का आया था वो कहीं? हाँ वो तो कैश रिमार्क भी था। और लिखा है। चलो मैं स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4.5H2O, नाम सुना है इस कंपाउंड का? हाँ सर। यस सर। ब्लू विट्रोल है ना। हाँ सर, ब्लू विट्रोल। हाँ सर। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ Cu+, ये बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? अगर मैं कुछ ऐसा बॉन्ड बना रहा हूं ये तो क्या होता है इस एरो वाले बॉन्ड्स का मीनिंग? डेटिव ना, अट्रैक्शन। डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, ये होता है इसका मीनिंग। यस सर। तो यहां देखो ये H2O मॉलिक्यूल के साथ डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सो ये है लेट्स से क्यूप्रिक आयन, एक यहां वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाले बॉन्ड का नाम क्या हो जाता? हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक देखो यहाँ ये सल्फेट आयन है which may be represented as this and represented as this। चलो पहले इस स्ट्रक्चर को बनाओ, फिर मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या स्पेशल है वो भी लिखाता हूं।
Done. सर ये सर 11th में है कि 12th में है? सब धीरे धीरे 12th क्लास में आएगा, बट कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो केमिकल बॉन्डिंग में, तो केमिकल बॉन्डिंग नेवर एंडिंग चैप्टर है इसके लिए, है ना। हाँ सर वो दिख ही रहा है सर अभी। हाँ मतलब ये तो पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यहीं पढ़ लो चाहो तो यार, उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। बट कुछ कुछ चीजें, कुछ स्पेशल चीजें अगर पहले से मुझे मालूम है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, मुझे लाइफ आगे आसान होगी ना कि नहीं होगी। यस सर। सर हो गया स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। हाँ जैनी बेटा, ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में बनवा रहा हूँ उसके लिए कोई जनरल मेथड नहीं है बेटा, ना कोई याद ही रखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, है ना। यस सर, ओके सर। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या स्पेशल है, इट हैज आयोनिक कॉमा कोवलेंट कॉमा कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें चारों टाइप के बॉन्ड्स हैं बेटा, है ना। चलो अब मुझे पहले ये बताओ कोवलेंट बॉन्ड कहाँ है इसमें। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फर। जितने ब्लैक कलर से मैंने बॉन्ड बनाए हैं वो सब कोवलेंट है ना। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा है, Blue. वो ब्लू वाला है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, Sir, H और green जो वाला. ग्रीन वाला है ना। अच्छा हाँ सर. आयोनिक बॉन्ड कौन सा है, Yellow. क्या येलो तो कोई सारे बॉन्ड कलर थोड़ी है। बोलना पड़ता है ना. अच्छा अच्छा आयोनिक बॉन्ड इनविजिबल बॉन्ड होता है बेसिकली, है ना। इट इज जस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन, है ना यस उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता ना। यस सर। तो क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन के बीच में तो पक्का पक्का आयोनिक बॉन्ड होगा ही कि नहीं होगा। हाँ सर। क्यूप्रिक sir. आयन हाँ, सल्फेट आयन, है ना। Yes sir. ठीक है। तो कई बार ऐसे जब तुम लोग कुछ और डिफरेंट बुक सॉल्व कर रहे होंगे तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बॉन्डिंग में भी पूछ सकते हैं ना। मतलब इट इज जस्ट नॉलेज कि भाई इसमें चारों टाइप के बॉन्ड्स है देखो, है ना। सर इनऑर्गेनिक के लिए मॉडल के अलावा कौन से बुक सॉल्व करें? ये तुम लोग चाहो तो एक बुक है वीके जायसवाल, वो ले सकते हो। और अच्छी बात क्या है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए टाइम तो लगता नहीं है भाई, या तो सीधे देख तो साथ टिक कर दोगे या पीछे आंसर देख के टिक करोगे, यही है ना बस। भाई पीछे आंसर देखो और यार ये मेरा गलत हो गया तो फिर टिक कर लोगे, मतलब कैलकुलेशन नहीं है ना कोई। तो तुम लोग चाहो तो इस बुक का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना, नेट पे है अवेलेबल। गूगल पे जैसे टाइप करोगे ना वीके जायसवाल फ्री पीडीएफ तो डाउनलोड कर सकते हो बड़ा डिफरेंट साइट से, है ना। ठीक है। यस सर। हाँ और अगर तुम लोगों को एकदम नई नई बुक पढ़ने का शौक है तो मंगा लो यार, कोई टेंशन नहीं है ना। ठीक है चलो आगे लिखते हैं। सर मेरे पास है, चाहिए तो मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर सकती हूँ। पीडीएफ उसका, हाँ सर। यस चलो
ग्रुप पर देखो तुम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर ही नहीं पाओगे। अच्छा इस वाले ग्रुप पे कर सकते हो ना, सर हाँ, मैक्सिमम ग्रुप जीनियस बैच वाले में कर हाँ दूंगी। सर, सिर्फ रेड हाउस में ब्लॉक। रेड हाउस में ब्लॉक किया हुआ सर है जूम मीटिंग में ही कर देते हैं ना, Zoom तो एक meeting काम करो ना, वो जीनियस वाले बैच में डाल दो, चलो है ना सबको। हाँ सर, जीनियस वाले में डाल देती हूँ। ठीक, ओके नेक्स्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं यार, एक और कंपाउंड है इंटरेस्टिंग सा। इट इज नोन एज बोराजोल और बोराजिन। इट इज B3N3H6 है बेटा, ये स्ट्रक्चर है ना, B3N3H6। ये तुम लोग ने थोड़ा बहुत अभी वो पढ़ लिया था कि नहीं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ पढ़ा है कि नहीं? हाँ ये सर उसका शॉर्टकट सर पता है। रेजोनेंस शॉर्टकट पढ़ा दिया सर मैंने। हाँ मतलब कुछ ऐसा जानने की कोशिश की है ना अभी। हाँ सर हाँ कि सर, मतलब 1 प्लस टोटल structures नंबर ऑफ change 5 करना बॉन्ड्स था। बाय 2। अच्छा नहीं वो तो वो किया होगा तुम लोगों ने, क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए कुछ किया होगा। यस सर। हाँ सर, उसी में पढ़ाया था सर। ठीक, so it is hydrogen and hydrogen and hydrogen and hydrogen and hydrogen। मैं देखता हूँ शायद शॉर्टकट बहुत बताते हैं भाई, है ना, अच्छी बात है, ये सब इनऑर्गेनिक के लिए पता होना चाहिए शॉर्टकट्स, है ना। सो एनीवे यहाँ ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेसिकली, है ना। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। क्लियर? यस सर। हाँ अच्छा, इसी का एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसी का एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ। इट इज N डबल बॉन्ड N, यहां ये N, यहां ये B एंड डबल बॉन्ड। अच्छा इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है बेटा? शिफ्ट इन डबल बॉन्ड। हाँ मतलब यू सर कैन बस से उल्टा पुल्टा हुआ है। अल्टरनेट कर दिया है। मतलब उल्टा पुल्टा नहीं करा, ये समझो कि जहां पहले डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड बन गया है, और जहां पहले सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड बन गया है। ये डिफरेंस हुआ है ना बेटा। बेंजीन में भी तो ऐसे ही होता है, सी डबल बॉन्ड सी, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना, होता है कि नहीं ऐसा? हाँ सर। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, देखो मैं इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ऐसा बना सकता हूं, इट इज, और बेंजीन के जैसा इसमें भी ऐसा रिंग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यस सर। और हाइड्रोजन लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, जैसे बेंजीन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। सो यू कैन से इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक as well as isostructural. It is isoelectronic as well as isostructural with benzene. It is isoelectronic as well as isostructural with benzene, and thus also known as inorganic benzene। तो इस कंपाउंड का जो नाम है बेटा वो इनऑर्गेनिक बेंजीन भी है ना, बोराजिन या बोराजोल। तुम लोग चाहो तो अगर एकदम अच्छा सा नहीं लग रहा है तो सब जगह हाइड्रोजन तुम ऐड कर सकते हो, अदरवाइज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन वहां होता ही है, है ना। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो। सर बोरॉन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है ना? बोरोन बेटा 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 कोवलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। 3 कोवलेंट और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है।
क्लियर? यस सर। Yes, यस सर। ये देखो ये वीके जायसवाल एकदम क्लीन सा ही दिख रहा है यार मुझे, है ना? एकदम अच्छा क्लीन सा ही है वो पूरा, है ना? मैं इसके भी ITN सब के वो बना सकता हूँ अगर चाहो तो, असाइनमेंट या क्वेश्चन बैंक। हाँ सर बना दो। वो कर दो सर। हाँ मेरे पास एक वो है ना, एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं इस स्कैन कॉपी को भी एडिट कर देता हूँ, है ना? हाँ सर कर दो कर दो। सर इसका सेकंड पार्ट मेरे पास अभी फोन पर नहीं है, वो कल तक फॉरवर्ड कर देती हूँ। है ना? पहले एक तो सॉल्व करने दे। क्या? पहले इतने तो एक तो करने सॉल्व दो। करने दे। अच्छा हाँ, नहीं वो दोनों पार्ट डाउनलोड कर सकते हो तो ऐसा करके, है ना? सर एक तो होगा नहीं, उससे पहले दूसरा मिल जाए तो प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा चलो अच्छे बच्चे। हटो, ये लिखा तुमने इनऑर्गेनिक बेंजीन? यस सर। 2 मिनट। Yes, sir. हाँ सर हो गया है। बढ़िया। ठीक है, और भी स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सब पढ़ लेंगे, है ना? ये लिख के हो गया बेटा? हाँ Yes, सर हो sir. गया। ठीक। Yes, sir. जीत गई बोताड़। अरे क्या हो गया? क्या? अरे सर नहीं कुछ नहीं सर, मैच जीत गए।